वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी आप प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मेरे चैनल पर नई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका मैसेज मिल जाए। तो गाइस आज का हम वीडियो शुरू करेंगे। आपके जो लाइफ पार्टनर हैं या आपके होने वाले जीवन साथी, पति पत्नी, या अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो और आप कंफर्म करना चाहते हो कि आप अपने जीवन साथी से कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे और वो क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे, सिचुएशंस होंगी और आपके पर्सन का नेचर क्या होगा, फिज़िकल अपीयरेंस कैसी होगी। वीडियो के अंत में मैं आपको आपके पर्सन के कुछ ज़ोडिएक साइंस बताऊंगी जो आपको हेल्प करेगी और क्लैरिटी देगी आपके गाइडेंस के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करेंगे कि आप अपने होने वाले जीवन साथी को कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और उनका जो नेचर है, बिहेवियर है, वो किस तरह से रहेगा। तो गाइज़ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपको इसी माइंड सेट के साथ देखना है कि जो चीज़ें वीडियो में आपको बताई जा रही हैं वह ज़रूरी नहीं कि 100% डिटो आपकी लव लाइफ या आपकी लाइफ के साथ मैच करें। अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो, कोई नहीं है आपकी ज़िंदगी में, तो इनको, ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ, एज ए गाइडेंस के रूप में ही ले। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आपको स्क्रीन पे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करेंगे। मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। टैरो हमेशा एनर्जीज़ पे काम करता है। तो सबसे पहले ये एक पिके कार्ड रीडिंग है। आपको 2 पाइल्स दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर। पाइल 1 जो है, आपको अपने अल्फ़ाबेट सिलेक्ट करना है जिनका ए से लेकर एम के बीच में अपने नाम का पहला अल्फ़ाबेट आता है। पाइल 1 करें सिलेक्ट। पाइल 2 जिनका एन से जेड के बीच में अपने नाम का पहला अल्फ़ाबेट आता है, वो पाइल 2 सिलेक्ट कर ले। तो आई होप पाइल 1 आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। आपके जीवन साथी कौन होंगे, कहाँ मिलेंगे और किस तरह का उनका नेचर या पर्सनैलिटी होगा। तो सबसे पहले जब मैं कार्ड्स को शफल करके निकाल रही थी तो एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि ये इंसान जो होंगे बहुत फुल ऑफ लाइफ होंगे, काफ़ी एनर्जेटिक होंगे, काफ़ी ज़्यादा ये इंसान जो है ज़िंदगी में स्ट्रगल से गुज़रा है और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लाइफ में लेसन्स लिए हैं। चाहे वो बुरे थे, अच्छे थे, खट्टे मीठे अनुभव इनकी ज़िंदगी में इनको ओवरऑल हमेशा आगे की तरफ लेकर चलते रहे हैं। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अंदर से काइंड हार्टेड इंसान है। हो सकता है ऊपर से, यानी कि जो बाहरी इनका अपीयरेंस हो, आउटलुक हो, फिज़िकल जिसे ब्यूटी बोलते हैं, वो इस इंसान की इतनी ज़्यादा कह लो अट्रैक्टिव अगर ना भी हो, लेकिन ये मन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इंसान है, काइंड हार्ट है, प्योर स्पिरिट है इस इंसान की। जिससे भी दिल लगाएंगे उसका रिश्ता ये दिल से निभाते हैं, क्योंकि इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में पुराने रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखा है। शायद मेरे व्यूअर्स भी इसी तरह की एनर्जी में होंगे जब आप इनसे मिलोगे और आप दोनों के लिए ये एक बिल्कुल न्यू बिगनिंग होगी। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में जो आ रहे हैं 90% लोगों के लिए ये एक फ्रेश न्यू बिगनिंग है। एक नया इंसान आपकी ज़िंदगी में है। ये वो इंसान नहीं होगा जो आपके बहुत लॉन्ग टाइम से कोई रिलेशनशिप में रहे हों। आपकी जिनसे शादी होगी, क्योंकि हम ये फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रहे हैं, लाइफ पार्टनर की, तो जाहिर सी बात है जिनके साथ आपकी शादी होगी ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में किसी पास्ट हर्टेक को भुलाने के लिए, कोई पास्ट आपका दिल किसी ने तोड़ा हो, उसकी बैड मेमोरी से आपको बाहर निकालने के लिए बहुत हद तक आपकी ज़िंदगी को हेल्प करने वाले हैं। और गाइज़ ये जो एनर्जी है इस इंसान की, मुझे लगता है ये बहुत गाइडिंग इंसान है। लाइफ में लोगों की बहुत हेल्प की है इन्होंने, लेकिन लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया है क्योंकि ये जनरस पर्सनैलिटी है, दयालु प्रवृत्ति है इस इंसान की
और लोग इनको सोचते हैं कि हमने इनको बेवकूफ़ बना दिया मीठी मीठी बातें कर कर, पर ऐसा नहीं है। इस इंसान की जजमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है हर उस इंसान के लिए जिनको इन्हें देखकर लगता है कि मुझे हेल्प करनी चाहिए, किसी की मदद करूँगा तो भगवान मेरे कर्मास को भी बैलेंस आउट करेंगे। तो आपके पर्सन स्पिरिचुअल भी होंगे, प्रैक्टिकल भी होंगे, हो सकता है काफ़ी मॉडर्न हो, पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होंगे, हर चीज़ को बैलेंस आउट करना जानते हैं। किसी चीज़ का अगर फ़ायदा है तो उसका नुकसान क्या होगा। तो ये इंसान ना बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, वेल प्लानर हैं, और शायद ये अगर आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं तो ये वो व्यक्ति होंगे जो कमिटमेंट के लिए आपके साथ बहुत लंबा टाइम निकालेंगे, यानी कि बहुत सोच विचारने के बाद ही ये फाइनली आपको शादी के लिए हाँ कहेंगे या कमिटमेंट देंगे। तो अगर आप किसी इस तरह के पार्टनर से डील कर रहे हो जिन्होंने आपको बहुत लंबे टाइम से शादी को लेकर ना हाँ कही है ना कही है, आपको बीच में कन्फ्यूजन दी है, लटका कर रखा है, लेकिन वह व्यक्ति आपसे लॉयल है, ऑनेस्ट है, अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहते, तो आपका इसी इंसान से शादी होने का चांस मुझे दिख रहा है पाइल 1 में। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर लव कम अरेंज मैरिज जो है वो होने के लिए स्ट्रगल दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी अरेंज मैरिज के थ्रू शादी करते हो, यानी कि इस तरह से हो सकता है कि परिवार वाले आपको कोई रिश्ता दिखाएं, लेकिन बाद में आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करो, बहुत चैटिंग हो आपकी, आप एक दूसरे को मिलने के लिए भी बातें करो, प्लान करो, हो सकता है आप लोग मिले भी। तो अगर आपको परिवार भी इस इंसान से मिलाएंगी तो आप लोगों की शादी ऐसे नहीं होगी कि एक दो बारी आपको फ़ोन पे बात की तो शादी फिक्स हो गई। ये इंसान अपना अच्छा खासा टाइम लेंगे आपको जानने के लिए। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन किसी दूर की सिटी से, किसी दूसरे स्टेट से या किसी अदर कंट्री से भी आ सकते हैं। मेजॉरिटी के लिए ये इंसान इनके घर से दूरी पर ही होंगे, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये आपके कोई फैमिली फ्रेंड से रिश्ता भी आ सकता है, कोई रिलेटिव से भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आप इस इंसान को शुरुआत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे। शायद आपको उम्मीद होगी कि आप अपने एक्स लवर के साथ शादी करें या आपका एक्स लवर लौट कर आए, आपको कमिटमेंट दे। तो मुझे कुछ लोगों की शादी यहाँ पर उन्हीं के थॉट्स के कारण, उन्हीं के डिसीजन के कारण, जिसमें कन्फ्यूजन है, अनक्लियर हैं कुछ चीज़ें, उन्हीं के कारण आपकी शादी में डिले दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी लोग ऐसे भी हैं पाइल 1 के जिनके फैमिली वाले शायद कुंडली में, हॉरोस्कोप मैचिंग में या गुण मिलान में बहुत बिलीव करते हैं, और ये चीज़ें भी आपकी मैरिज को डिले कर रही हैं, क्योंकि आप लोगों का या तो हॉरोस्कोप मैच नहीं होता, और अगर जिनके साथ मैच हो जाता है तो वहाँ पर कंपैटिबिलिटी आपकी नहीं बन पाती इंसान के साथ। तो जब ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अफरा तफरी मचा रही होंगी, बहुत अप एंड डाउन चल रहा होगा, और आपको लगता होगा कि मेरे सभी फ्रेंड्स की शादी हो गई, मेरी नहीं हुई या डिले हो रहा है, कुछ लोग सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहे होंगे, तो आपका जो ये पर्सन है पाइल 1 का, ये जब आएंगे तो आपकी ये सारी जो दुख दर्द हैं, पेन है, किसी ने दिल तोड़ा है, उसकी पुरानी यादें हैं, वो सब कुछ धीरे धीरे कैसे गायब हो जाएंगी आपको खुद ही नहीं पता लगेगा। और ये यूनियन बहुत डिवाइन से बनाया हुआ यूनियन है, जिसे कहते हैं डेस्टाइन्ड कनेक्शन। तो ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है, चाहे अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, इस कनेक्शन की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे ग्रो करेगी। ये रिलेशनशिप स्लो है लेकिन स्टडी पेस पे चलता हुआ एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करेगा आपकी ज़िंदगी में, और आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी इस इंसान को। कभी लगेगा कि ये इंसान रोमांटिक नहीं है, कभी आपका दिल ही नहीं होगा कि आप इनसे रोमांस वाली बातें करो, और आपको लगेगा कि हम दोनों में से बहुत ज़्यादा हमारी सोच में अंतर है,
हम डिफरेंट कास्ट के भी हो सकते हैं। आप लोगों में ये चीज़ भी हो सकती है कि आपका जो सोशल बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है, आप लोगों का रेस डिफरेंट है, कम्युनिटी डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट है। और अगर आप सेम रिलीजन में भी होंगे तो कुछ ना कुछ आप लोगों में इन डिफरेंसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि आगे चलकर आपकी ज़िंदगी को बैलेंस आउट करेंगे। क्योंकि जब आपकी किसी भी रिलेशन में एक इंसान रेड पसंद करता है, दूसरा वाइट पसंद करता है, तो दोनों को क्यूरियोसिटी होती है, इंटरेस्ट भी जागता है कि मैं उसकी चीज़ों को ट्राई करूं, और वो कहेंगे कि मैं आपकी जो पसंद की चीज़ें हैं उनको ट्राई करूं। तो कुछ ना ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ना धीरे धीरे ग्रो करेंगी, जो कि आपको बहुत हैप्पीनेस भी देंगी। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में मुझे सैडनेस दिखाई दे रही है पाइल 1 की। ये सैडनेस मुझे आपकी लव लाइफ में दिख रही है, स्पेशली या तो शादी डिले हो रही है, या किसी की शादी टूटी है, या किसी का हो सकता है कि शादी का रिश्ता आया हो, बातें बहुत फाइनलाइज हो गई हों, लेकिन शादी के जो रिश्ता फिक्स होते होते बीच में टूट गया, या आपको सामने वाले ने पीठ दिखा दी। तो कुछ ना कुछ ये सब आपकी ज़िंदगी में चल रहा होगा। उसके बाद ही ये एक स्टेबल रिलेशन आपकी लव लाइफ में आएगा, या फिर आपकी सिंगल लाइफ में आएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं कि पैसे को लेकर बहुत सीरियस होंगे, और पैसा उड़ाना, फालतू की चीज़ों में इनको पसंद नहीं होगा। बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करते हैं, फ्यूचर की बहुत प्लानिंग करते हैं, प्रेजेंट को खुलकर जीते हैं। बस इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये व्यक्ति अपने इमोशंस को सही समय पर बता नहीं पाते, ये क्या फील कर रहे हैं। तो शायद अगर आप इनको 10 बारी पूछोगे या इनको बोलोगे आई लव यू 10 टाइम्स या 15 टाइम्स, तो ये इंसान ना बहुत शाई फील करेंगे कि मैं किस तरह से अपनी बात को बताऊं। और इनका सोचना यही है कि लाइफ में हर चीज़ को झटके से नहीं किया जाए तो बेटर है। क्योंकि पास्ट में इन्होंने बहुत इम्पल्सिव और रैश डिसीजन लिए हैं लोगों को सिलेक्ट करने के लिए। हो सकता है पाइल 1 आपका नेचर ऐसा हो कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो बहुत जंप करते हो, लाइक फटाफट रिलेशनशिप में कूद पड़ते हो, और आपको हर चीज़ फटाफट चाहिए कि फटाफट शादी हो, फटाफट हनीमून हो, फटाफट फ्यूचर प्लानिंग के लिए बच्चे हों। तो कुछ आपका माइंड या आपका मेंटल सेटअप ऐसा होगा कि लाइफ में फटाफट चीज़ों पे डिसाइड कर लेना, और बाकी जल्दबाजी में जब डिसीजन लेते हो तो आपके साथ नुकसान भी बहुत होता है। तो ये सारी आपके अंदर जो चीज़ें हैं ना, इम्पल्सिव जजमेंट देना लोगों के ऊपर, आपको हो सकता है ब्लाइंड फेथ हो जाता है, ट्रस्ट हो जाता है, फटाफट प्यार हो जाता है, और फटाफट ही दिल भी टूट जाता है। तो ये इंसान आपकी ये सारी इम्पल्सिवनेस को, जो आपके अंदर जो ऐसी एनर्जी है उसको ये बैलेंस करेंगे, आपको हील करेंगे। ये रिलेशनशिप ना मुझे बहुत ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी दिखता है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी दिखती हैं इस रिलेशन में, और बहुत सारे टाइम के बाद आपको कोई एक अच्छा ट्रू सोलमेट मिलने वाला है। या अगर आप ऑलरेडी ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हो तो अब मैं आपको इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ, इनका फिज़िकल अपीयरेंस बताती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मुझे इनका जो फिज़िकल अपीयरेंस है बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव बहुत होगी। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे फेयर स्किन टोन के हो सकते हैं, मेजॉरिटी के लिए व्हीटिश टू मीडियम है, और चाहे मेल है फीमेल है, अट्रैक्टिव बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं, और इनकी लीन बॉडी ज़्यादा हो सकती है या फिर मीडियम बिल्ट हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा चबी, फैट, या जैसे कई लोगों का टमी निकला होता है बाहर को, तो ये इंसान वैसा नहीं होगा। इनको डाइट पर ध्यान देना, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना, और अगर ये सारी चीज़ें करते हैं या फिर ये इतने ज़्यादा फुल ऑफ लाइफ हैं, इनका जो वर्क है वो ऐसा होगा जिसमें भाग दौड़ लगी रहती होगी, घर के कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है। अगर ये फैमिली में अपने सिबलिंग्स में सबसे छोटे भी हैं तब भी ये इंसान बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा टुवर्ड्स फैमिली वैल्यूज़, फैमिली मेम्बर्स। इनके मॉरल और एथिक्स लाइफ में बहुत मैटर करेंगे। इस इंसान में थोड़ा ईगो प्रॉब्लम हो सकता है,
और ये प्रॉब्लम हो सकता है कि ये इंसान थोड़ा मूडी होगा। तो अगर आपके अंदर भी मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इनके साथ एडजस्टमेंट को लेकर। लेकिन ये इंसान दिल का बहुत साफ इंसान है, नेक दिल इंसान है, हिडन डोनेशन चैरिटी करते हैं। और शायद आपको भी यूनियन के बाद जब आप एक साथ आ जाओगे कांटेक्ट में तो बहुत सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे इनके बारे में डिस्कवर होंगी। अब मैं आपको इनका ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, ये इंसान किस ज़ोडिएक साइन से हो सकते हैं। गाइस, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगी इस पर्सन की, कि आपको इस पर्सन को समझने के लिए ना टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत जल्दी समझ नहीं आएगा और इसी चक्कर में आप कोई गलत डिसीजन भी ले सकते हो। शायद एक अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी हो, अगर वो आपको फैमिली ने मिलाया है, या फिर अगर आपको ये सोशल मीडिया पे कहीं भी मिले हैं, किसी डेटिंग या मैट्रिमोनी ऐप के थ्रू, किसी सोशल गैदरिंग में अगर आप गए हो तो वहाँ आपको मिले हैं। क्योंकि हमारे वीडियो का टाइटल भी है कि आपके पर्सन कब और कहाँ मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि जब से आप ये वीडियो देख रहे हो, विदिन 3 to 4 मंथ्स बहुत सारे लोगों को इस पार्टनर के साथ या तो मुलाकात हो जाएगी, या फिर ऑलरेडी अगर ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में है जो आपको डेटिंग ऐप से, मैट्रिमोनी साइट से, या आपके म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिला है, परिवार ने मिलाया है कहीं से, या कोई रिलेटिव रिश्ता लेकर आए हैं, तो हो सकता है आपको जगलिंग फेस करनी पड़े। एक ऑप्शन आपके पास हो और एक दूसरा भी, कोई पास्ट का एक्स लवर भी आपकी ज़िंदगी में दोबारा आ सकते हैं या फिर ऑलरेडी होंगे। तो आप ना कंफ्यूज हो जाओगे कि ये रीडिंग तो मैं देख रही हूँ लेकिन ये किसके साथ मैच कर रही है। हो सकता है आपने बहुत रीडिंग्स देखी हों फ्यूचर स्पाउस पर, क्योंकि यहाँ पर पाइल 1 में ऐसी एनर्जी भी है कि आप बहुत क्यूरियोसिटी फील करते हो अपनी मैरिज को लेकर, फ्यूचर स्पाउस को लेकर। वो होनी भी चाहिए, क्योंकि शादी एक बार होती है। हर एक इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, और बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है दूसरे लोगों को लेकर वो कुछ हद तक क्लियर हो जाती है जब हमें रीडिंग के दौरान अपने पार्टनर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके नेचर, एटीट्यूड के बारे में, उनके ज़ोडिएक साइन के बारे में और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जानने को मिल जाता है। तो ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में अगर आए होंगे या आ रहे हैं तो आप 2 सिचुएशंस में कंफ्यूज होंगे। कोई 2 चॉइसेस हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है 2 ही इंसान हो। 2 चॉइसेस ऐसी हो सकती हैं, एक साइड में करियर चल रहा हो और आपको लग रहा हो कि करियर को पहले सेटल कर लूँ या अच्छे पैसे कमा लूँ। कोई आपको ऑफ़र आई हो जॉब की जो अच्छी हो, पे स्केल अच्छा हो उसमें, या अगर आपका सेल्फ का कोई बिज़नेस है तो आपको मनी की तरफ फोकस ज़्यादा हो सकता है एक वक्त पर, और सडनली सेकंड दिशा से या दूसरी डायरेक्शन से कोई शादी का ऑफ़र भी आ सकता है। तो 2 चॉइसेस आपकी होंगी, या तो आप कहीं रीलोकेट कर रहे होंगे किसी अदर सिटी में, टाउन में या अब्रॉड में, या फिर ऐसा होगा कि आप कंफ्यूज होंगे कि पहले शादी की जाए या कहीं और सेटल हुआ जाए। तो 2 चीज़ें या 2 सिचुएशंस, चाहे 2 इंसान भी हो सकते हैं। तो ये ज़रूर आपकी ज़िंदगी में होगा पाइल 1 की लाइफ में, मेजॉरिटी की लाइफ में। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 100% की लाइफ में यही सारी चीज़ें होंगी, लेकिन 70 to 80% तो ये होने वाला है आपकी लाइफ में पाइल 1 के लिए। और ये आपको कैसे मिलेंगे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है ये आपको अपने ऑनलाइन कोई डेटिंग ऐप के थ्रू, मैट्रिमोनी साइट के थ्रू, सोशल सर्कल के थ्रू, अपने रिलेटिव्स के थ्रू, पेरेंट्स के प्रपोज़ल के थ्रू मिलने वाले हैं, या फिर ये आपके सेल्फ एफर्ट से भी मिलेंगे। जैसे अगर आपको ऑलरेडी, अगर आपने किसी से शादी को लेकर उपाय वगैरह किए हों, रेमेडीज़ किए हों, लेकिन आप थक चुके हों, हो सकता है जब आपका गिव अप करने का टाइम आ गया हो कि नहीं अब मैंने कुछ नहीं करना, तब भी इस इंसान की आपके ज़िंदगी में अचानक से एंट्री होने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो गाइज़, अब मैं बात करूँगी आपके पर्सन की ज़ोडिएक साइन के बारे में, जो आपके पर्सन के हॉरोस्कोप में, कुंडली में कहीं भी हो सकते हैं, सन, मून, राइजिंग में, सूर्य राशि, लग्न राशि और चंद्रमा राशि के अंदर। और ये साइन यहाँ पर सबसे पहले निकला है एक्वेरियस का, जो कुंभ राशि है, फिर निकला है एरीज, उसके बाद सैजिटेरियस, फिर कैंसर, फिर पाइसिस,
फिर टॉरस, फिर जेमिनी, फिर लियो साइन बहुत प्रोमिनेंट है। और यहाँ पर 1 और 2 साइंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लिब्रा की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। काफ़ी लिब्रन्स जो हैं आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, या आप खुद लिब्रा राशि के हो सकते हो। तो तुला राशि का बहुत ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है। आपके पर्सन जो होंगे लग्जरी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने वाले होंगे। इनको खाने पीने का शौक़ होगा, ट्रैवलिंग का शौक़ होगा, अपने आप को सजा संवारने का शौक़ होगा, अपनी ब्यूटी पे ध्यान रखना, ग्रूम करना, नए नए रेस्टोरेंट्स में जाना, ट्राई करना, खाना ट्राई करना और ज़िंदगी में नई चीज़ों को ट्राई करना इनको पसंद है। इनकी हॉबीज़ भी ऐसी होंगी कि ये इंसान एक जगह बैठकर चलने वाला नहीं, मतलब एक जगह उसी बाउंड्री के अंदर नहीं रहने वाला इंसान। इनको हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ करना है। इनके मल्टीपल बिजनेस भी हो सकते हैं या इनकी मल्टीपल इनकम हो सकती है। अगर ये जॉब करने वाले हैं तो हो सकता है इनका एक काम के अलावा इनको दूसरा कोई इनकम सोर्स भी हो, चाहे फैमिली का बिजनेस हो। कुछ ना कुछ तो इस इंसान की ज़िंदगी में मल्टीपल चीज़ों में इंटरेस्ट दिख रहा है मुझे। और इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ऐसे पसंद हैं जो साफ दिल के हों, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले हों। ज़्यादा बटरिंग करोगे तो ये इंसान आपके अंदर इंटरेस्ट खोना शुरू कर देगा, क्योंकि इनको ऐसे ही लोग मिले हैं जो इनके मुंह पर बहुत मीठे रहते हैं, इनका फ़ायदा उठाते हैं और बाद में टाटा बाय बाय करके निकल जाते हैं। तो अगर आप इस इंसान के साथ अपने दिल का पूरा हाल बयान कर दोगे, लेकिन दिल का हाल बयान करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने पास्ट के बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स की बातें इनके सामने शुरू कर दो। वो आपने नहीं करना, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता है लोगों को और इस इंसान को ऑब्ज़र्व करने के बाद डिसीजन लेना पसंद है। और आप ऐसे भी हो सकते हो कि आप बहुत जल्दी फटाक से डिसीजन लेते हो बिना सोचे समझे। तो आपको थोड़ी एनर्जी इस इंसान के साथ अपनी बैलेंस करके चलना है। और ये इंसान मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइवली पर्सन दिख रहा है। और एक चीज़ और है इस इंसान की, शायद ये हो सकता है कि ये अपने घर में अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच होंगे। कुछ लोगों के केस में ये भी पॉसिबल है कि ये अपनी मदर अगर इनकी नहीं मानती होंगी शादी के लिए, मतलब हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हो जहाँ पे मदर का इन्फ्लुएंस बहुत हो, तो शायद इनकी मदर के साथ जो अटैचमेंट है वो शादी के बाद भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। या फिर ये अपनी मदर को आपके लिए मना भी सकते हैं अगर आप किसी पार्टनर के साथ ऑलरेडी कमिटेड हो। तो इनका मदर का जो इशू है वो बहुत, या मदर का इन्फ्लुएंस जो है बहुत दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ के अंदर, लेकिन वो सिर्फ शादी होने तक रहेगा। उसके बाद ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे और हर चीज़ को बैलेंस करेंगे। जिसको जहाँ पे जगह रखना चाहिए उस व्यक्ति की उसी जगह पे रख कर रिस्पेक्ट देने वाला इंसान है। सभी की सुनेंगे, अपने दिल की करेंगे और इनका जो डिसीजन होगा बहुत जल्दी नहीं होगा, थोड़ा टाइम लेकर ही आपको हाँ ना जो भी फाइनल शादी का जजमेंट है वो देंगे। तो आई होप आपको आज की ये जो रीडिंग है वो काफ़ी हद तक हेल्प की होगी क्लियर करने के लिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस या आपके पोटेंशियल सोलमेट या आपके लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, पति पत्नी कैसे होंगे, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे। जिन लोगों के नाम का पहला अल्फ़ाबेट एन से लेके जेड के बीच में है, तो आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कब और कहाँ आपको मिलेंगे, वो क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे, क्या सिचुएशंस होंगी, आपके पर्सन की पर्सनालिटी, ज़ोडिएक साइन क्या होगा। तो सबसे पहले बताऊंगी आपके पर्सन के नेचर के बारे में, उनका पर्सनालिटी क्या है, कहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो ये इंसान आपको कहाँ मिलेंगे सबसे पहले वो बता देती हूँ। ये इंसान आपको मिल सकते हैं आपके सेल्फ़ एफ़र्ट के दौरान। हो सकता है आप सेल्फ से बहुत कोशिश कर रहे हो कि मुझे शादी करनी है, काफ़ी हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, किसी इंसान के साथ बहुत लंबा अफेयर चला, काफ़ी सालों का अफेयर हो सकता है, वो टूटा। उसके बाद आपने दिल बनाया कि अब मुझे प्यार नहीं करना, अब मुझे या तो शादी करनी है या फिर मैं अपना सारा फोकस अपना एक करियर पे, पैसा बनाने में, फाइनेंसेस को बढ़ाने में, करियर को सेटल करने में लगाऊंगी या लगाऊंगा।
हो सकता है उसी दौरान इस तरह का आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आ जाए, चाहे वो आपको किसी डेटिंग ऐप के थ्रू मिले, किसी सोशल साइट पर मिले, कोई मैट्रिमोनी ऐप हो, कोई सोशल साइट हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, कोई भी हो, चाहे आपके फ्रेंड के किसी म्यूचुअल फ्रेंड की लिस्ट में आपको कोई रिक्वेस्ट आ जाती है और आपकी बातें शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह का आपकी ज़िंदगी में जब सिनेरियो बनेगा तब आपकी अपने फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोग ऐसे हैं, हार्डली यहाँ पर बताऊँगी कि 20 से 25% लोग ऐसे होंगे जिनकी ज़िंदगी में उनके परिवार की तरफ से अरेंज मैरिज प्रपोज़ल आएगा और आपकी शादी उनके साथ होगी। चाहे वो शादी आपकी उनके साथ डेटिंग करने के बाद हो, फ़ोन पे बातें करने के बाद हो, चैटिंग करने के बाद हो, लेकिन 20 to 25% या 15 से 25% आप लगा लो, ऐसे लोग होंगे जो आपके पेरेंट्स के द्वारा प्रपोज़ल को लेकर डिलेमा में हो कि पता नहीं ये इंसान अच्छा है शादी के लिए, या ये इंसान के साथ मेरी बॉन्डिंग बनेगी या नहीं बनेगी। तो ये चीज़ें आपको सोचनी नहीं है, क्योंकि शुरुआत में आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे। और गाइज़, मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कि आपके पास 2 चॉइसेस हों, एक आपके लवर हो और एक आपकी फैमिली ने कोई रिश्ता बताया हो, लेकिन आपका दिल अपने पास्ट के लवर में अटका होगा। आप शायद वेट कर रहे होंगे अपने पर्सन की कि वो आ जाएं, शादी के लिए घर परिवार को मना लें और हमारी शादी हो जाए। तो कुछ ऐसा सिनेरियो भी बन सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत फ्रस्ट्रेट होंगे अपनी मैरिज की बातों को लेकर। आपका दिल अपने पास्ट लवर के लिए बहुत ज़ोरों से धड़कता है, आप बहुत अटैच फील करते हो और आप उस पुरानी यादों से निकल नहीं पा रहे। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको अटैचमेंट बहुत डीप लेवल पे है इस पर्सन के साथ। तो या तो ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे होंगे, आपके लवर, या फिर आपका फैमिली वाले आपको फोर्स कर रहे होंगे, यानी कि उनकी भी मजबूरी होगी कि आपकी एज निकल रही है, या आप ऑलरेडी अपने 30s में हो, या आप 25 से ऊपर पहुंच गए हो लेकिन डिले आ रहा है शादी में। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं या थर्ड मैरिज के लिए भी देख रहे होंगे। कुछ लोगों का सेपरेशन चल रहा है, कोई डाइवोर्स केस फाइल है, वो लोग भी देख रहे हैं। तो गाइज़, मुझे दिख रहा है कि अगले 7 से 8 महीनों के बीच में, जब से आप ये वीडियो देख रहे हो उसके 7 से 8 महीनों के बीच में ये एक टाइमलेस वीडियो है। चाहे आप अगले महीने देखो तो आप टाइम लगा लेना। 7 से 8 महीनों के दौरान आपकी अपने होने वाले जीवन साथी के साथ मुलाकात हो जाएगी, और जो मैंने आपको सिचुएशन या सरकमस्टेंस बताए हैं, इन्हीं सरकमस्टेंस में आपकी शादी होगी उनसे। अब मैं बताऊंगी इस पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में कि इनका पर्सनैलिटी कैसा है। पहली बात, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा देखने में ऐसा लगेगा कि ये प्ले बॉय है या प्ले गर्ल है। बहुत लोग इन पे लट्टू होंगे, देखने में अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है, बहुत ही लाइवली पर्सन है, फुल ऑफ लाइफ है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। हो सकता है इनका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा हो, बहुत सारे दोस्त हों इनके, सोशल लाइफ इनको बहुत पसंद हो, घूमना फिरना, दोस्तों में बातें करना, फ्रेंड ग्रुप बनाना, अलग अलग लोगों से, नए नए लोगों से अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करना। हो सकता है ये सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हो सकते हैं। कोई भी सोशल साइट हो उस पे अपनी सेल्फीज़ वगैरह लगाना या स्टोरीज़ पोस्ट करना, या लोगों की स्टोरीज़ में बहुत ज़्यादा कमेंट देना। मतलब ये इंसान अपने आप को टेक्नोलॉजी से, ऑनलाइन चीज़ों से, सोशल चीज़ों से बहुत कनेक्ट करके रखेगा। और हो सकता है ये पर्सन आपको भी ओपन अप करने में बहुत हद तक कामयाब हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है पाइल 2 में कुछ ऐसी लोगों की एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की, जो अपने आप को क्लोज्ड ऑफ करके बैठे होंगे प्यार को लेकर। शायद आपका प्यार से भरोसा उठा होगा, या किसी ने धोखा दिया है और आपको लगता है कि शादी वादी में तो कुछ नहीं रखा, पैसा कमाओ, हम सिर्फ
अब फ्रेंडशिप रखेंगे लोगों से और शादी जब होगी तब की तब देखेंगे। तो आप इतना सीरियस नहीं रहोगे शादी को लेकर, मुझे ये दिख रहा है। अगर होती है तब भी ठीक है, और अगर नहीं हो रही तो फिर देखा जाएगा। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी निकली है। अब ज़रूरी नहीं है कि सभी पाइल 2 में ऐसी सोच लेकर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कार्ड्स में ये इंडिकेशन है कि कम से कम यहाँ पे 10-12% लोग ऐसी सोच के साथ भी वीडियो देख रहे हैं। वो शादी जैसे इंस्टीट्यूशन में फ़िलहाल इतना ज़्यादा फोकस नहीं होंगे। हो सकता है उनको विश्वास उठ गया हो, सिर्फ वो फ्रेंडशिप या कैजुअल अफेयर बनाने में रखेंगे विश्वास। लेकिन ये इंसान आपकी ज़िंदगी में जब आएंगे तो शायद आपका माइंड जो है ऐसी चीज़ों से हटा दें और आपका फिर से शादी में, प्यार में, लव में, हो सकता है डेटिंग में इंटरेस्ट जागना शुरू हो जाए। तो ये इंसान कहते हैं आपकी ज़िंदगी में अंधकार को दूर करने आएंगे। जैसे कहते हैं ना, डार्कनेस के अंदर कोई एक मोमबत्ती की लाइट भी जला दे तो उस पूरे हॉल में या उस पूरे कमरे में एकदम रोशनी आ जाती है। तो ये आपकी ज़िंदगी के अंधकार को दूर करेगा इंसान। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में जाओगे उनकी ज़िंदगी के अंधकार को दूर करने के लिए। शायद आपके पर्सन शादी को लेकर कंफ्यूज हों। जो आपके साथ सिचुएशन मैंने बताई है, वाइस एंड वर्सा भी एनर्जी टैरो में होती है, तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी पॉसिबल हैं कि उनका माइंड सेटअप ऐसा हो कि मुझे शादी वादी नहीं करनी, बस मुझे पैसा कमाना है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, नाम कमाना है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है और अपने दम पर कुछ करके दिखाना है। तो शायद बचपन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो आपके स्पाउस के ऊपर, या फिर इनका माइंड सेटअप ऐसा बन गया हो पास्ट के धोखे खाकर। बाकी गाइस, पाइल 2 में एक चीज़ और दिखती है कि आपके पर्सन के अंदर जो एनर्जी है इतनी ज़्यादा होगी हर चीज़ को करने की, शायद ये जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते होंगे और बाद में सिर पे हाथ रख के पछताते भी होंगे कि मुझे नहीं करना चाहिए था। इस इंसान को बहुत जल्दी मचती है हर चीज़ को करने के लिए, चाहे वो फटाफट से रिलेशन बनाना हो, फटाफट से कोई शादी जैसा डिसीजन ले लेना हो, बाद में पछताना हो। कुछ केसेस में आपके पर्सन भी हो सकता है डाइवोर्सी हो, सेकंड मैरिज हो, या इनकी जो पास्ट में लवर हो या इनकी वाइफ हो, एक्स लवर, एक्स वाइफ, हस्बैंड इनके किसी की डेथ हुई हो और ये फिर सेकंड मैरिज के लिए सोच रहे हो। डाइवोर्स भी हो सकता है किसी का, लेकिन सभी के लिए नहीं। और यहाँ पर अब आपके पर्सन का जो मुझे दिख रहा है फिज़िकल अपीयरेंस, पहली बात ये इंसान देखने में गोरे रंग से लेकर मीडियम स्किन टोन के हो सकते हैं। मेजॉरिटी के लिए इस इंसान का रंग जो है वो गोरा ही होगा, बाकी लोगों के लिए मीडियम इंडियन स्किन टोन या ऑलिव स्किन टोन हो सकता है, जिसे ब्राउन स्किन कहते हैं। और इस इंसान का स्पेशल फीचर इनकी जो बॉडी में होगा वो इनके शोल्डर्स हो सकते हैं अगर मेल हैं, दूसरा इनके हेयर्स हो सकते हैं, और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट इनका होगा इनका वॉकिंग स्टाइल। इनका जो चलने का तरीका होगा वो कुछ मेस्मराइजिंग होगा, कुछ अट्रैक्शन होगा उसमें। और ये ऐसा इंसान है कि जिस जगह जाता होगा, अगर भीड़ में खड़े होंगे तो दिख जाएंगे, ऐसी पर्सनैलिटी है। रंग जैसा भी हो डज़न्ट मैटर, बट इनका ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होगा, जिसे कहते हैं ना चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचना। जैसे एक रूम है, वहाँ पे कोई इंसान जब आ जाए किसी रूम के अंदर, ऑलरेडी वहाँ पे अगर बोरियत है तो इनके आने से वहाँ पे लोगों के अंदर एक लाइवलीपन आ जाएगा, उमंग आ जाएगी, एक्साइटमेंट आ जाएगा। ये इंसान को जोक्स क्रैक करना, लेग पुलिंग करना, लोगों को हंसाना, लोगों को मनाना, लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना बहुत पसंद है। और हो सकता है अगर आप इनसे इसी तरह की बातें करोगे तो ये इंसान बहुत इंटरेस्ट लेगा आपके साथ और शायद आपको जानने के लिए ये बहुत ज़्यादा वक्त भी आपके साथ बिताए। बस इस इंसान का मुझे एक ही नेगेटिव ट्रेट लगता है, एक ही नेगेटिव पॉइंट है इनका, वो ये है कि इस इंसान को बहुत जल्दी बोरियत फील होने लग पड़ती है। अगर कोई बार बार इनको एक ही चीज़ बोलेगा तो ये इंसान उस चीज़ को सुनेगा नहीं, एक कान से सुनेगा दूसरे से निकाल देगा। इनको लगेगा
कि मेरे को बोर कर रहा है कोई, तो अगर आप एक ही बात इनको बार बार बोलोगे तो उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। इस इंसान का ये नहीं है कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है या ये आपसे बोर हो जाएंगे। जो कॉन्वर्सेशन इनको सर्व नहीं करती, जिस कॉन्वर्सेशन में इनको इंटरेस्ट ना आए, तो ये इंसान ना जंप करने की कोशिश करता है किसी और टॉपिक पे। थोड़ा सा आर्ग्यू भी कर सकते हैं ये आपके साथ, लेकिन ओवरऑल देखूं तो ये इंसान या ये बंदा बहुत बिंदास है, जिंदा दिल इंसान है, यारों का यार है, हेल्पिंग इंसान है। अगर कोई इनको समझ जाए तो फिर तो कहना ही क्या, क्योंकि ये इंसान बहुत जल्दी लोगों को समझ नहीं आता। लोग देखकर इनको ये जज करते हैं कि ये फ्लर्टी इंसान है, जिसे कहते हैं ना फ्लैटरिंग बातें करना लोगों को फंसाने के लिए। तो लोगों का इनको देखकर यही सोच होगा, और ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि लोग आपको जज करते हो कि आप बहुत, वो कहते हैं ना कि बहुत देखने में चालू दिखता है या दिखती है। चालू नहीं, आप लोग स्मार्ट हो, आप ब्रेन से स्मार्ट हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पे बातें करते हो। आपका लाइफ में जीने का जो नज़रिया है वो यही है कि किसी से भी बात करो तो ऐसी बात करो जो इंसान को ज़िंदगी भर याद हो। तो आपका नेचर और इस इंसान का नेचर बहुत हद तक सिमिलर होगा, और इस सिमिलर नेचर की वजह से दोनों में क्लैशेस कभी कभी दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन ये बंदा मुझे बहुत ही पसंद आया है, क्योंकि ये इंसान जो है मल्टीटास्कर है, मल्टीपल टैलेंट है, क्रिएटिव हो सकता है और टेक्निकल नॉलेज हो सकती है किसी चीज़ की। लाइफ में हर चीज़ को उसके बारे में जानने की जो उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है, वो इनके अंदर बुढ़ापे तक रहेगी। ये इंसान अपनी ज़िंदगी को हमेशा एक लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है। ऐसा नहीं है आज का दिन है आज जी लो, कल का क्या भरोसा। ये ऐसा इंसान नहीं है। ये अपनी लाइफ में एक प्लान लेकर चलता है या चलती हैं, आगे की बहुत सोच रखते हैं कि फ्यूचर में आज से 5 साल में अपने आप को यहाँ देखती हूँ या यहाँ देखता हूँ। और इसी तरह से इस इंसान का नज़रिया बुढ़ापे तक रहेगा। कुछ लोगों को लगता है ये चीटर इंसान है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है थोड़ा मिस्टीरियस है, देखने में समझ नहीं आएंगे है क्या चीज़। टाइम दोगे धीरे धीरे समझ आएगा कि नहीं, मैं पहले दिन जो सोच रही थी ये इंसान तो बिल्कुल ऑपोजिट निकला। ये इंसान आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाएंगे। शायद आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है इनके साथ। कुछ लोगों का यूनियन उनके ट्विन फ्लेम से होगा। बहुत सारे लोग सोलमेट के लिए वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो ये आपके पोटेंशियल सोलमेट भी हो सकते हैं। और ये इंसान आपकी लाइफ में जब आने वाले होंगे तब आपको स्पिरिचुअल चीज़ों से बहुत लगाव होना शुरू हो जाएगा। आपका जो माइंड सेटअप है शायद स्पिरिचुअलिटी की तरफ खिंचा जाएगा, और आपको समझ नहीं आएगा कि मैं इस जर्नी पर कैसे पहुंच गई। मैं एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी थी, और मैं आज के टाइम पे टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, हिडन साइंस, न्यूमरोलॉजी, अकल्ट साइंस, मिस्टिसिज्म, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्वांटम फिज़िक्स, तो इस तरह के मैं अतरंगे बितरंगे टॉपिक्स पे या इस तरह के स्ट्रेंज चीज़ों में मेरा अचानक इंटरेस्ट कैसे बढ़ने लगा। क्यों मुझे बार बार एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, क्यों मुझे बार बार अलग अलग कलर्स के फैदर्स दिख रहे हैं, क्यों मुझे बार बार जो डिवाइन है वो ऐसे गाइड कर रही है जैसे मेरी इंट्यूशन ओपन हो चुकी है। हो सकता है आपको पता लगना शुरू हो जाए कि हाँ मेरी शादी होने वाली है, जैसे कुछ लोगों को होने वाली घटनाओं का आभास पहले से ही हो जाता है। आपके साथ भी ये सिनेरियो बन सकता है। ये इंसान के साथ भी हो सकता है इंट्यूशन इनको गाइड करे। बहुत हो सकता है कि इस इंसान को शादी को लेकर डिवाइन इनको बार बार इशारे दे रही हो। कुछ लोगों के केस में ये वैसा पार्टनर भी हो सकता है जिनका कोई रिश्ता आपको पहले आया हो, आज से कुछ टाइम पहले। वो हफ्ते, महीने भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, या उससे ज़्यादा भी। लेकिन तब आपकी बातें बनते रह गई हों और वापस से कोई रिश्ता फिर घूम के आपके पास आए, ये भी पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कोई पुराना लवर भी आपकी ज़िंदगी में शादी को लेकर सीरियसनेस दिखा सकता है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए 2 से ज़्यादा इंसान भी आपकी ज़िंदगी में शादी के लिए ऑफ़र आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है, और आप कंफ्यूज रहोगे कि मेरे को किसके साथ शादी करनी चाहिए, और या फिर कौन सा इंसान मेरी शादी के बाद मेरे साथ सही रहेगा। तो कुछ लोगों की सिचुएशन
ऐसी होगी कि कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड होगा, या आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा चल रहा होगा। और कुछ लोगों का कोई पास्ट लवर भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर पाइल नंबर 2 में मुझे बहुत सारे लोगों की शादी जो है लव कम अरेंज भी दिखती है, और काफ़ी सारे लोगों की मुझे अरेंज भी दिख रही है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि 50% लव के चांसेस भी दिख रहे हैं और 50% लोगों के अरेंज के चांसेस भी दिख रहे हैं। पर एक चीज़ तो कंफर्म है दोनों ही केस में कि यहाँ पर पास्ट का जो हेडेक है या पास्ट का कोई ब्रेकअप आपका हुआ है, वो आपके दिमाग में, दिल में, आपके बॉडी में, आपके ऑरा सर्कल में 24 घंटे टिक 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 जैसे सेकंड की सुई नहीं चलती, वैसे वो थॉट आपके दिमाग में घूम रहा होगा अपने लवर को लेकर कि क्या मेरी अपने लवर से शादी होगी या नहीं। तो जब आपका अगर ये कोई नया इंसान भी आपकी लाइफ में आ रहा है, 7 से 8 महीने का मैंने आपको टाइम बताया है, तो अगर ये कोई न्यू इंसान भी आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं तब भी आप कंफ्यूज रहोगे। शायद पास्ट की भी चॉइस होगी और फ्यूचर में भी कोई आ रहा है, या प्रेजेंट में कोई ऑलरेडी होगा आपकी ज़िंदगी में। तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना, आपको स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़ना है ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लैरिटी में बदले और आपको डायरेक्ट यूनिवर्स के गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाए। और अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप प्रोफेशनल गाइडेंस ले सकते हो, चाहे आप मेरे साथ ले लीजिए, अपनी रीडिंग बुक करवाएं, आपको पता लग जाएगा A to Z आपकी शादी कब होगी, किन से होगी, नेचर, पर्सनैलिटी क्या होगा, फिज़िकल अपीयरेंस क्या होगा, किस जॉब में होंगे, बिजनेस में होंगे, या आपका सेम सिटी में वो रहते होंगे या किसी अदर स्टेट से या कंट्री से होंगे, किस रिलीजन में होंगे। तो टैरो में आपको इन डेप्थ डिटेल सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी जब आप रीडिंग बुक करवाते हो। बहुत क्लैरिटी मिलती है क्योंकि पर्सनल रीडिंग होती है आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी, और बहुत चीज़ें जो हैं रूट से पता लगनी शुरू हो जाती हैं। और मैं कुछ रेमेडीज़ भी देती हूँ जिनसे शादी में आ रही जो दिक्कतें हैं, जो रुकावटें हैं, उनको दूर किया जा सके और शादी टाइम पर हो सके। तो चलिए वापस रीडिंग की तरफ आपको ले आती हूँ। यहाँ पर अब मैं बात करूँगी आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन की। अगर आप विश्वास रखते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक ज्योतिष में आपका विश्वास है और आप मैच मेकिंग करवाते हैं, तो ये जो प्लैनेट्स होंगे या ये राशियाँ होंगी आपके पर्सन की, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी या प्रोमिनेंट होंगी उनके बर्थ चार्ट में। सबसे पहली राशि निकली है, इनके सन मून राइजिंग कहीं भी हो सकती है, यानी कि सूर्य, चंद्र या लग्न राशि। और पहली ही राशि यहाँ पर निकली है लियो की, जो काफ़ी अथॉरिटेटिव है, इंडिपेंडेंट है और लाइफ में हमेशा प्राइड के साथ, ईगो के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ और बहुत डिसिप्लिन के साथ जीते हैं। तो लियो राशि बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद राशि निकली है जेमिनी, फिर लिब्रा, देन कैंसर, स्कॉर्पियो, फिर सैजिटेरियस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, फिर यहाँ पर निकली है राशि टॉरस, और जो लास्ट यहाँ पर मुझे राशि दिख रही है वो वर्गो। तो ये सारी राशियाँ आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में बहुत हाईली जिसे कहते हैं अच्छी डिग्निटी के साथ बैठी होंगी, या फिर ये आपके बर्थ चार्ट में या आपकी खुद की राशि भी हो सकती है। तो गाइज़, मैंने आपको बहुत कुछ बताया आज की रीडिंग में। एक चीज़ आपको मैं ये कहूँगी कि आपको डिसीजन जल्दी नहीं लेना, क्योंकि आपके पर्सन का भी हो सकता है कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड हो। रिश्ता तो आ जाएगा आपको या उनको भी आया होगा अगर आपका, लेकिन इंसान इनडिसाइसिव रहेगा कि मैं किसके साथ शादी करूं। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में भी चॉइसेस हों आपके अलावा भी, तो आप दोनों का या तो दोनों कंफ्यूज रहोगे क्योंकि सिमिलर एनर्जीज़ आपकी मिरर कर रही हैं, या फिर आप दोनों का, मुझे ऐसा दिखता है कि फटाफट डिसीजन लोगे शादी का, या फिर फैमिली कहीं ना कहीं हर्डल क्रिएट करेगी अगर लव मैरिज कर रहे हो। तो कुछ ना आपकी ज़िंदगी में इस तरह की छोटी मोटी स्ट्रगल आएगी शादी के लिए, वो आप ज़रूर पार कर जाओगे, क्योंकि आपका ये जो स्ट्रगल है ये शादी से पहले ही है। चाहे डिले हो रहा है शादी में, एज निकलती जा रही है, शादी नहीं हो रही, आपके पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे और आप इस वजह से परेशान हो। आप चाहते हो शादी करना लेकिन पर्सन करियर को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वर्कोहॉलिक हैं, या आप वर्कोहॉलिक हो, पैसों को सेटल करना चाहते हो और दूसरा इंसान, मतलब दोनों में से ना एक इंसान का इसी तरह का मुझे एटीट्यूड दिखेगा शादी को लेकर। लेकिन ये स्लोली जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी।
और एक चीज़ और है कि आपके पर्सन आपको गिफ्ट बहुत देंगे। ये इंसान जो है, इनकी लव लैंग्वेज हो सकती है गिफ्ट देकर अपने प्यार को जाहिर करना। कुछ लोगों को लगता है कि गिफ्ट मैटर नहीं करता, सिर्फ प्यार के 2 बोल ही किसी को बोल दें तो बहुत मैटर करता है, पर ये सोच आपके पर्सन की नहीं है। इनको लगता है गिफ्ट देने से एक दूसरे के बीच में यादें बरकरार रहती हैं, तो ये आपको शादी के बाद भी रोमांटिक गिफ्ट देंगे, डेट नाइट पे ले जाएंगे, लंच के लिए ले जा सकते हैं, या इनको मूवीज़ दिखाने का शौक़ होगा, घूमना फिरना, क्योंकि ये खुद भी ज़िंदगी में घूमना फिरना पसंद करते हैं। और पैसा जो है इस इंसान को वो आएगा भी बहुत और इनका खर्चा भी बहुत होगा। इस इंसान का जितना मनी इनको आएगा और उतने ही ज़्यादा इस इंसान के शौक़ होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, आप पर भी अच्छा खासा खर्चा करेंगे। और ये इंसान अपना दिल नहीं मारता होगा किसी बात के लिए, या मारती होंगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपने हाथ को टाइट करके चलते हैं, मन मार लेते हैं। ये व्यक्ति ऐसा है कि मुझे अपने इस लक्ष्य तक पहुंचना है, अपने इस गोल तक पहुंचना है। ये रात दिन लगाकर उस चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा शिद्दत से मेहनत करने वाला इंसान है। तो ये अपना, चाहे वो चीज़ ये 1 साल बाद ले, 2 साल बाद ले, पर इनका एक पैशन है कि मुझे लाइफ में वो चीज़ करनी है जो मुझे एक बार पसंद आ गई। अगर इनको आप एक बार ही पसंद आ गए तो ये व्यक्ति आपको 2 साल, 4 साल, 10 साल डिले नहीं करवाएगा, ना ही पोस्टपोन करेगा। पसंद आ गए दिल से तो ये इंसान आपके लिए लॉयल रहेंगे और डेडिकेट रहेंगे, आपको किसी और की तरफ जाने नहीं देंगे। तो आई होप ऐसा पर्सन आपको जल्दी मिल जाए, और अगर आपको मिल चुका है फिर भी मैं आप सभी को ब्लेसिंग्स देती हूँ कि आपके मन चाहे पार्टनर से शादी हो जाए, सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए, जल्दी जल्दी आपका एक परिवार बने जो सुखी हो, जिसमें बहुत ब्लेसिंग्स हो, अबंडेंस हो, डिवाइन की हमेशा आप लोगों पर कृपा बनी रहे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा ले रही हूँ।